गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BSc थर्ड ईयर के लिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को CFSE कैलकुलेट करना बताया था एक एग्जाम्पल के ज़रिए। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर की किस तरीके से हम CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल है FeCN6 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे FeCN6 का एग्जाम्पल है। तो FeCN6, अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल ये बताया था कि D1, D2, D3, D4 इस तरीके से हम पहले कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा उसको पता करेंगे और उसके बाद में हम निकालेंगे। तो मैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको D1, D2, D3 के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक सामने बताऊँ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपने लिख रखा है, ये FeCN6 4। FeCN6-4। आपको यहाँ पे केंद्रीय धातु कौन है? यहाँ पे केंद्रीय धातु है आयरन। अब आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सबसे पहले इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर। आप पता कर सकते हैं कैसे, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि जैसे मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, X Fe की साइनाइड का -1 होता है तो 6, तो -6 बराबर -4 बराबर कितना आ जाएगा, ये +2। -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 -4 = +2। अब आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? यहाँ पे +2 के अंदर आ गया। अब +2 का मतलब क्या है? उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d6 आयरन का होता है, 3d6 4s2। ये किसका होता है? आयरन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 3d6 4s 0 किसका हो जाएगा? आयरन +2 का हो जाएगा। अभी मैंने आपको लोगों को ये बताया था कि D1, D2, D3 तक तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें तो स्ट्रॉन्ग वीक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन अष्टफलक के क्षेत्र में T2G के अंदर जाएंगे। लेकिन चूंकि D4 के बाद में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन T2G में भी जा सकता है और EG में भी जा सकता है। दोनों ही केस में उसको ऊर्जा लेनी पड़ रही है। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स या सिस्टम एनर्जी लेता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होता है। तो अब वो वाला प्रोसेस को अप्लाई करेगा जिसमें उसको एनर्जी कम लेनी पड़े। तो मैंने आपको कहा था कि अगर दुर्बल लिगेंड होंगे, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें सारा मैंने समझा रखा है कि अगर दुर्बल लिगेंड होंगे तो क्या कहते हैं कि डेल्टा ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, इसलिए वो डेल्टा ओ वाला काम करेगा, क्योंकि वो कम एनर्जी का है तो वो फिर EG में जाएगा, नहीं तो फिर T2G में जाएगा। अभी मैं आपके पास में ये नहीं कर रहा, आपको मैं भी एक बार ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है, ये जो साइनाइड लिगेंड है, ये वाला लिगेंड, ये लिगेंड प्रबल लिगेंड होता है। साइनाइड जो लिगेंड है वो कौन से लिगेंड की कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंपेनी उसमें आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब देखो, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको भी बताया कि किस तरीके से इसमें होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मतलब D6 की डेल्टा वो हमें निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए D6 के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप 1 2 3 4 5, ये आपका T2G है, ये EG। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपका आ गया D6। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे हुए थे? 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरीके से भरे हुए थे इलेक्ट्रॉन। अब मुझे कैसे भरना है? 3 तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1 2 और 3। बात थी कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अगर इस T2G में भी जाता है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, इसलिए प्रतिकर्षण होगा, तो उसको पेयरिंग ऊर्जा या युग्मन ऊर्जा कहते हैं। ऊपर जाएगा तो इनके बीच का गैप क्या कहलाता है? डेल्टा O कहलाता है। तो ये भी एनर्जी तो लेगा ना, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का में बहुत स्पीड से लिगेंड आता है तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए गैप बढ़ जाता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे 4 5 और 6, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा।
ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि T2G यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी एनर्जी आप सब लोगों को पता है कितनी होती है, -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर वाले की कितनी थी, +0.6। ये प्लस क्यों, क्योंकि इस लाइन के, इस वाली लाइन के ऊपर है और ये वाला नीचे है, इसलिए इसमें है, इसमें। ओके, तो अभी इसका एक कॉमन फार्मूला हम बना सकते हैं किस तरीके से CFS से निकालने का। ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि -0.4 डेल्टा ओ इंटू एन T2G प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू एन EG। प्लस NP। ये एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं। समझ इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। 0.4 डेल्टा माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नीचे T2G में जाएगा तो उसकी एनर्जी होती है -0.4। एन T2G का मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक होगा तो वो 0.4 डेल्टा से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो 2 से होगा, 6 तो 6 से होगा, प्लस 0.6 डेल्टा हो, ये प्लस में वैल्यू आ रही है 0.6 डेल्टा हो, इसको कितने से गुणा करेंगे, EG में कितने इलेक्ट्रॉन। ये कॉमन फार्मूला है CFSC का, प्लस NP। अगर कहीं युग्मन होता है तो युग्मन ऊर्जा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। तो अगर एक जगह युग्मन हो रहा है तो 1P, 2 जगह युग्मन हो रहा है तो 2P, 3 जगह युग्मन हो रहा है तो 3P। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये टोटल फार्मूला होगा। अब देखिए, आप D6 के इसके अंदर अगर मैं CFS से निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी बताइए इस फार्मूले से। देखिए, -0.4 डेल्टा ओ इंटू, डेल्टा ओ की वैल्यू नहीं दी अभी, मैं डेल्टा ओ की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एग्जाम में, अभी तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको डेल्टा ओ की वैल्यू मिलेगी या फिर वो सिंपल डेल्टा ओ के रूप में पूछ सकता है। तो आप डेल्टा ओ की वैल्यू मिले तो वो लिख देना। जैसे मान लो डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी है 1396 सेंटीमीटर इनवर्स या जूल जो भी है उस तरीके से, इंटू एन T2G। तो T2G में तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, लेकिन EG में n, तो अब EG में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0 से होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। पेयरिंग 3 जगह हो रही है, देखो n कितनी जगह पेयरिंग हो रही है, एक ये पेयरिंग हो रही है, एक ये पेयरिंग हो रही है और एक ये पेयरिंग हो रही है, 3 जगह युग्मन हो रहा है। तो प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 3P। समझ में आया? ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि जो में इलेक्ट्रॉन 0 है। तो यहाँ पे CFSC आ जाएगी -2.4 डेल्टा ओ प्लस 3P। इसका आंसर -2.4 डेल्टा ओ, 0.4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 डेल्टा ओ प्लस 3P आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पेयरिंग ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी है, तो आप दोनों की वैल्यू रख करके उसका आंसर निकाल करके आ सकते हैं। इसी तरीके से और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं IRCl6-2। अब देखिए, ये IR जो है वो 5D धातु है। कौन सी श्रेणी का धातु है, 5D श्रेणी का धातु है। तो देखिए, यहाँ पे Cl वीक लिगेंड की श्रेणी में आता है। मैं आपको बता दूँ, दुर्बल लिगेंड है Cl। साइनाइड वहाँ पे प्रबल लिगेंड था, Cl यहाँ पे दुर्बल लिगेंड होगा। बट लेकिन ये ध्यान रखना, 3D धातु के साथ में अगर कोई लिगेंड आता है तो ही अपन दुर्बल प्रबल देखते हैं, बाकी 4D 5D श्रेणी में कैसा भी लिगेंड हो, ये ध्यान रखना। 3D के साथ में दुर्बल और प्रबल देखा जाएगा। अगर कोई केंद्रीय धातु 3D श्रेणी का है, 3D श्रेणी का मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकर, कोपल, जिंक, इस तरीके से, तो उसके साथ आपको ये देखना है कि कौन लिगेंड दुर्बल है और कौन लिगेंड प्रबल है। लेकिन अगर धातु ही 4D श्रेणी का या 5D श्रेणी का है, जैसे मैं कहूँ ट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इस तरीके से हैफनियम,
4D श्रेणी या 5D श्रेणी आपको पता ही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें अगर कोई भी लिगेंड है तो वो प्रबल लिगेंड ही माना जाएगा। ये मेरी बात नोट करने वाली है कि 4D धातु या 5D धातु के साथ में किसी भी प्रकृति का लिगेंड सदैव प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि 4D और 5D श्रेणी के अंदर CFSE का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इरिडियम 5D श्रेणी का तत्व है। सबसे पहले मैं जो इरिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, तो आप देख सकते हैं x - 6 = -2। इरिडियम का x मान लिया, Cl का -1 तो 6 है, तो -6 12, तो ये कितना आ जाएगा बराबर +4। क्या जाएगा? इरिडियम +4। अब इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताएगा कोई? कोबाल्ट के नीचे आता है। कोबाल्ट का कोबाल्ट देखो, ये कोबाल्ट है, ये रोडियम है, और फिर इसके नीचे आता है इरिडियम। ये आपका 3D, ये आपका 4D और ये आपका 5D। अब कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3D7 4s2, इसका हो जाएगा 4D7। कई बार गड़बड़ होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे ना। अरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9 ही होने हैं इसमें। तो 5 इरिडियम +4 का 5D7 4s2 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन टोटल 9 ही होंगे उसके अंदर, ये कंफर्म है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो क्या बचेगा? 5D5 सॉरी, देखिए 9 इलेक्ट्रॉन थे, 5D7 6s2 9 इलेक्ट्रॉन थे, +4 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 9 में से 4 देंगे, 5 बचेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब देखिए, अब क्या करना आपको, अब अपने पास में आपको पता लग गया कि इरिडियम का जो इरिडियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 5D5 6s0। ओके, अब मुझे क्या करना है, वही अपन बनाएंगे। इस तरीके से सारी चीज़ आपको लिखी हुई हैं। 5D5 मतलब 1, जब लिगेंड नहीं आए थे तब इसका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला था। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? 1 2 3। मैंने क्या कहा, जब 4D या 5D धातु होगा तो कोई भी लिगेंड वो प्रबल लिगेंड ही होगा। प्रबल लिगेंड का मतलब सदैव डेल्टा O किससे ज़्यादा होगा? P से ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे? CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? फॉर्मूला आपके पास है 0.4 - 0.4 डेल्टा O × 5 प्लस 0, क्योंकि ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पेयरिंग कितनी जगह हो रही है? 2 जगह हो रही है। तो क्या हो जाएगा ये? -2.0 डेल्टा O + 2p। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इसका CFSE की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में CFSE का मान निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में का नाम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चतुष्फलकीय संतुलों में किस तरीके से CFSE का मान निकाला जा सकता है।